श्री सुखदेव मुनि परीक्षित जी से कहते हैं कि अक्रूर जी इस प्रकार प्रभु का चिंतन करते करते नंदगांव पहुंचे। सूर्यदेव अस्ताचल पर चले गए। अक्रूर जी जब वृंदावन पहुंचते हैं तो उन्हें मार्ग में भगवान के चरण चिन्हों के निशान दिखते हैं। जिन पर कमल, यौ, अंकुश आदि के चिन्ह थे। अक्रूर जी समझ गए भगवान के चरण चिन्ह हैं। अक्रूर जी परम ज्ञानी होकर भी अपने आप को रोक न पाए। भाव विह्वल हो उठे। प्रेम के आवेग में रोम रोम खिल उठा और रथ से कूदकर भगवान के चरण चिन्हों पर लोटपोट होने लगे। परम ज्ञानी थे लेकिन प्रभु के प्रेम में ऐसे मगन कि बस कुछ सुध बुध नहीं रही। हो तन मन वचन उमग अनुरागा, धैर्य धुरंधर धीरज त्यागा। सिया राम जय जय राम राम, सिया राम जय जय राम। ओ मम गुण गावत तुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। राम सिया राम जय जय राम राम, सिया राम जय जय राम। आपको अगर कोई शास्त्र न आता हो, वेद पुराण पढ़ना न आता हो, उसकी चिंता मत करना। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। एक प्रेम की डोर भगवान से बांध लेना, बस काम बन जाएगा। बस राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। आप अपना कर्म करते जाइए, कभी न कभी तो प्रभु सुनेगा। अक्रूर जी स्वयं को रोक न पाए, ब्रज की रज में लौटने लगे जहां भगवान के चरण चिन्ह थे। जब नंद भवन पहुंचे तो कृष्ण और बलराम जी के साक्षात दर्शन हुए। उन्हें देखकर तो फिर मानो मुसाफिर को मंजिल मिल गई हो। साष्टांग दंडवत लेट गए। मेरे जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय हो गए प्रभु, आज आपके दर्शन हो गए। मैं इस योग्य तो नहीं था, लेकिन आपने मुझ पर कृपा की। उत्कंठावश हृदय भर आया, गला रुंध गया और कुछ बोल न पाए। भगवान ने उठाकर उन्हें हृदय से लगा लिया, घर ले जाकर स्वागत सत्कार किया और भोजन आदि से निवृत्त होने के बाद अक्रूर जी के पास जाकर स्वजनों के बारे में पूछने लगे। हे अक्रूर जी, आप दुष्टात्मा कंस के साथ रहते हो,
उस पापी के साथ में आपका जीवन यापन कैसे होता होगा, स्वजनों के साथ उसका कैसा व्यवहार है, कृपा करके बताइए। अक्रूर जी वर्णन करते हैं कि वह दुष्ट स्वयं को भगवान समझता है और आपका अहित करने के लिए, आपको मारने के लिए ही वह आपको धनुष यज्ञ में बुलाना चाहता है। कृष्ण और बलराम खूब हंसे, बोले उसको अपनी मौत बुला रही है। नंद बाबा के साथ वार्तालाप हुआ। सारा वृत्तांत नंद बाबा को भी सुनाया। नंद बाबा तो बेचारे अनजान थे कंस की साजिश से, सो उन्होंने सोचा कि हो सकता है कंस ने हमें आमंत्रित किया है धनुष यज्ञ में। सभी गोप वालों को आज्ञा दी कि हम कंस को भेंट स्वरूप गोरस प्रदान करेंगे, दूध दही मक्खन प्रदान करेंगे। आप छकड़ों में दूध दही मक्खन भर लीजिए और कल प्रातः काल होते ही हम मथुरा के लिए प्रस्थान करेंगे। जब ये बात माता यशोदा को पता लगी तो माता यशोदा अत्यंत दुखी हुई, क्योंकि कृष्ण को कभी माँ यशोदा ने अपने से दूर नहीं किया था। आज पहली बार मेरा कन्हैया मुझसे दूर जा रहा है, रोक न पाई अपने आप को। अक्रूर जी समझाते हैं कि ये सिर्फ तुम्हारा पुत्र ही नहीं है, ये तो देवकी का 8वां पुत्र भी है। अब तो मानो माँ यशोदा को जब इस सत्य का पता चला तो जैसे वज्रपात हो गया हो। कन्हैया से कहती है माँ यशोदा कि अक्रूर जी क्या कह रहे हैं, लल्ला क्या तू मेरा पुत्र नहीं है? भगवान कहते हैं, हे माँ, मैंने जन्म देने वाली माँ को तो नहीं देखा, लेकिन तुमने मेरा लालन पालन पोषण किया है। मेरे लिए तो तुम ही भगवान हो, तुम ही मेरी माँ हो। मैंने भगवान को भी नहीं देखा, तुम ही मेरा भगवान हो। कृष्ण बार बार माँ के आंसू पोंछते हुए कहते हैं, हे मैया, तेरी हर बात मुझे वरदान से बढ़कर लगती है। सच है माँ, तेरी सूरत मुझको भगवान से बढ़कर लगती है। तेरी ममता के आंचल की छाया में जो मुझे पालन पोषण मिला, ऐसा सुख तो वैकुंठ में भी नहीं है माँ। भगवान कहते हैं कि तू चिंता न कर मां, मैं परसों वापस आ जाऊंगा। तरह तरह से मां को समझाते हैं, लेकिन मां का हृदय मानता नहीं। इसलिए कहा है,
मथुरा काशी जाया ना जा, करना कर तू चारों धाम, थाम सके तो पगले पहले, जननी माँ का आंचल थाम। माँ के चरणों में बसते हैं मथुरा काशी चारों धाम, थाम सके तो पगले पहले, जननी माँ का आंचल थाम। अपनी माँ का दिल दुखाकर माता के दरबार में मंदिर वाली माता को मनाने जाओगे तो माता कैसे खुश हो पाएगी। भगवान कैसे खुश होगा, क्योंकि भगवान भी माँ बाप के रूप में स्वयं ही है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। जो स्वयं त्रिलोकपति है वो भी प्रातः काल उठकर माता पिता के चरणों में नमन करता है। आप और हम क्या चीज हैं। प्राणी मात्र को समझाया भगवान ने माता पिता और गुरु का दर्जा। माता पिता से सुंदर शरीर की प्राप्ति हुई है तो गुरु के द्वारा मुक्ति प्राप्त हुई है। इसलिए माता और पिता और गुरु से बढ़कर कोई नहीं है। एक राजा की पुत्री थी वैराग्यवती। थोड़ी सी कहानी हटकर आ रही है लेकिन मैं वर्णन कर रहा हूं। खूब भजन भाव वाली भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त उसे दूसरी मीरा कहे तो अतिशक्ति नहीं होगी। पूजन करने मंदिर को गई। सब में भगवान का दर्शन करके एक चोर वहां पर आया। गहने पहने हुए थे उसने, वैराग्यवती ने। उसकी नजर उस पर पड़ी। उसने सोचा कि मैं इसे कैसे ठगूं, इसके गहने कैसे छीनूं। तो वैराग्यवती से कहता है, हे पुत्री, क्या हमें पानी पिला सकती हो, मुंह में प्यास लगी है। वैराग्यवती कहती, बोले हाँ लेकर आई। वो चोर जो ठग था कहता है कि क्या तुमने मंत्र दीक्षा गुरु दीक्षा ली है। बोले नहीं, तो हम तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पी सकते क्योंकि तुम निगुरे हो, तुमने गुरु नहीं बनाया अभी तक, हमें दोष लगेगा। तो वैराग्यवती कहती है कि अगर आप प्यासे रहोगे तो मुझे पाप लगेगा, तो क्या करें। तो बोले आप ही हमारे गुरु बन जाओ। वैराग्यवती ने उस चोर को गुरु बना लिया। बोले गुरु ऐसे नहीं बनते, इसके पहले तुम्हें एकांत में चलना पड़ेगा और जो तुम्हारे ये गहने वगैरह हैं, ये माया मोह है, ये सब त्यागनी पड़ेगी। थोड़े एकांत में गया वैराग्यवती को लेकर और सारे गहने वगैरह एक पोटली में बांध लिए। बोले देखो मैं स्नान करके आता हूं, फिर तुम्हें मंत्र दीक्षा दूंगा। और वैराग्यवती को एक पेड़ के बांधकर चला गया। वैराग्यवती पेड़ से बनी हुई है और वो स्नान करने गया जो वापस आया ही नहीं।
जब राजा को पता लगा कि मेरी पुत्री वैराग्यवती अभी तक नहीं आई, तो ढूंढते ढूंढते पहुंचा। देखा जंगल में एक एकांत स्थान पर वृक्ष के बंधी हुई है। बोले पुत्री ये क्या है? कि वह हमारे गुरुदेव ने बांधा है। उन्होंने कहा है ये गहने वगैरह उतार के हमें दे दो, ये माया मोह जब तक रहेगी तब तक तुम्हें मंत्र दीक्षा नहीं मिलेगी। और वो स्नान करने गए हैं और भी आएंगे, फिर मंत्र दीक्षा देंगे, फिर हमारे बंधन खोलेंगे। बोले बेटा वो कोई गुरु नहीं है, और तुम्हें लूट के ले गया, ठग के ले गया, लाओ हम तुम्हारे बंधन खोल दो। बोले नहीं, बंधन तो हमारे गुरु जी ही खोलेंगे। राजा थक गया समझाता और वैराग्यवती नहीं मानी। राजा अपने महलों में पुनः लौट आया। वैराग्यवती परम भक्त थी भगवान की। देवर्षि नारद प्रसार हो रहे थे वहां से। देवर्षि ने देखा कि वैराग्यवती बंधी हुई है। देवर्षि को भी वही बात उसने कहा कि हमारे गुरुदेव आएंगे और बंधन खोलेंगे। बोले बेटा वो तेरा गुरु नहीं, वो तुझे ठग के ले गया। बोले नहीं, बंधन तो गुरु जी ही खोलते हैं। थक गए देवर्षि। देवर्षि ने जाकर वैकुंठ लोक में भगवान को बताया। बोले वो आपकी परम भक्त वैराग्यवती बंधी हुई है, चलिए। हमसे तो नहीं समझ रही। भगवान नारायण आए। बोले बेटा वैराग्यवती, जिसकी आराधना तुम करती हो दिन रात, मैं स्वयं नारायण हूं। और जिसे तुम अपना गुरु मान बैठी हो, वो कोई और नहीं, ठग है, चोर लुटेरा है। लाओ मैं हम तुम्हारे बंधन खोल देते हैं। बोले प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, लेकिन बंधन तो हमारे गुरु जी ही खोलेंगे। आप मानती हो कि आप नारायण हो, लेकिन बंधन तो हमारे गुरु जी ही खोलेंगे। भगवान ने कहा देवर्षि से जाओ भाई इनके गुरु जी को ढूंढ के लाओ। देवर्षि गए ढूंढने। अब वो एक एकांत स्थान में बैठा बैठा बीड़ी पी रहा है। बोले चलिए। बोले कहाँ? भगवान ने बुलाया है, वो तुम्हारी शिष्या के बंधन खोलने हैं। बोले मैंने तो ऐसा कोई सत्कर्म नहीं किया कि भगवान ने मुझे बुलाया हो। मैंने तो आज तक दुनिया को लूटा ही है, आज भगवान ने कैसे बुलाया? बोले वो जो आप बंधन बांध के आए हो ना आपकी शिष्या के, वो खोलने हैं। उसने सोचा परम सौभाग्य मेरा कि भगवान ने मुझे याद किया। पहुंचा। बोले प्रभु क्षमा करें। बोले वो सब बाद में, पहले बंधन खोलो तुम्हारी शिष्या के। उसने बंधन खोले और वैराग्यवती के चरणों में गिर पड़ा कि मैंने तो सुना था कि शिष्य को गुरु भगवान से मिलाते हैं, आज तो एक शिष्या ने गुरु को भगवान से मिला दिया। मैं तो तुझे ठगने आया था बेटा, लेकिन तेरी कृपा ने भगवान के दर्शन करा दिए। तू धन्य है। अब वैराग्यवती के बंधन खुले, गुरु खड़े हैं, गोविंद खड़े हैं। वैराग्यवती असमंजस में पड़ी। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, जो गोविंद दियो बताए। अगर आज आप मुझे नहीं बांधते तो नारायण के दर्शन नहीं होते। पहले उसने उसके गुरुदेव के, उस लुटेरे के चरण छुए। बलिहारी गुरु आपकी, ये गुरु की महिमा है। तो माता पिता और गुरु आप पूरे जीवन
अगर माँ बाप की गुरु की सेवा भी करते रहो ना तो उनका कर्ज नहीं उतार सकते। एक व्यक्ति ने अपनी माँ का अपमान किया, उससे मारपीट करी। उस समय राजाओं का जमाना था। राजा ने उसे सजा दी। बोले ऐसा करो, इसके पेट के 5 किलो का पत्थर बांध दो, सिर्फ 9 दिन के लिए। अब उसके पेट के 5 किलो का पत्थर बांध दिया गया। उसका तो उठना बैठना चलना फिरना मुसीबत हो गई। 9 दिन तो क्या 9 घंटे में परेशान हो गया। राजा ने समझाया कि मूर्ख, तू 9 दिन में परेशान हो गया, तेरे माँ ने तुझे 9 महीने गर्भ में रखा है, उस पर क्या बीती होगी। तात्पर्य यही है कि वैकुंठ का मार्ग भी माँ बाप के चरणों से ही जाता है। आप उसे क्रॉस करके वैकुंठ में नहीं जा सकते। माता पिता गुरु की वाणी बिनहु विचार करिए शुभ जानी, वो कभी अहित नहीं करेंगे। तो संसार सागर है मगर माता पिता एक नाव है, जिसने दुखाई आत्मा वो डूबता मझधार है। माता पिता परमात्मा मिलते न दूजी बार है, संसार सागर है पर माता पिता एक नाव है। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, अरे माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है। ओ लागी है माँ तेरी अखियाँ, भूगन लागी है माँ तेरी अखियाँ। मेरे लिए जागी है तो सारी सारी रतियाँ, मेरी निंदियाँ भी अपनी निंदियाँ भी मेरी बारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। बुढ़ापा कब आता है?
जब उम्र ज्यादा हो जाती है तब नहीं, जब तक माँ सिर पर रही बेटा रहा जवान, उठ साया जब से गया तब लगा बुढ़ापा आन, सियावर रामचंद्र की जय। बुढ़ापा जब नहीं आता जब आप पे चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाए, उम्र बढ़ल जाए, तब नहीं आता। जिस दिन माँ बाप का साया उठ जाता है उस दिन से बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है। आप भले कितने भी बूढ़े हो जाओ लेकिन माँ बाप के लिए आप नन्हे शिशु ही रहोगे। भगवान कहते हैं, हे माँ, मैंने भगवान को तो नहीं देखा लेकिन तू ही मेरा भगवान है। तू चिंता न कर, मैं परसों आ जाऊंगा। पर मां का हृदय मानने वाला नहीं है। इधर जब गोपियों को पता चला कि हमारे श्याम सुंदर सांवरे सलोने कल प्रातः मथुरा को जाएंगे, पता नहीं कब आएंगे, गोपियों पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। विधाता से प्रार्थना करने लगी, श्याम सखारे जाएंगे, मेरे नैन मरेंगे रोए। हे विदनाए सी रेन कर, जो भोर कबहू न हो। हे विधाता, तो ऐसी रात कर कि सुबह ही न हो। ना सुबह होगी ना हमारा नटवर नागर नंदा मथुरा जा पाएगा। तो प्रातः काल होने पर जब अक्रूर जी के साथ रथ में सवार होकर कृष्ण बलराम जाने लगे तो माता सोचती कि इसकी तो डिठोली करने की आदत रही है शुरू से। रथ पर तड़ा तनिक घूम कर वापस लौट आएगा और जब तक रथ दिखता रहा माँ यशोदा को तब तक देखती रही। उसकी रथ की धूली भी उड़ती रही तब तक भी वो देखती रही। रथ आगे बढ़ता चला गया। मार्ग में गोपियों ने रथ के आगे आंसलोने को रोक लिया। कन्हैया, तुम ऐसे हमें छोड़कर नहीं जा सकते। तुमने पहले तो हमारे हृदय में अपना प्रेम जगा दिया, और उसे अधूरा ही छोड़कर चले जा रहे हो। रहीमदास जी ने वर्णन किया, हरि रहीम ऐसी करी जो कमान सरपूर, खींच अपनी ओर को डार दियो अपनी दूर। हे कन्हैया, तुमने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया है जैसे कोई धनुष पर अपना बाण चढ़ाकर अपनी ओर खींचता है और फिर उसे दूर फेंक देता है। अगर हमें पता होता कि तुम हमें ऐसे छोड़कर जाओगे तो जे में ऐसा जानती, प्रीत करे दुख हो, नगर ढिंडोरा पीटती, प्रीत न करियो को। रुदन किए जा रही है, लेकिन आप देखिए कि प्रेम कर्तव्य पथ का बाधक नहीं होता, प्रेम कर्तव्य पथ का साधक होता है। गोपियां भगवान को समझाती, लेकिन भगवान कहते हैं कृपा करके मुझे अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ने दो। और
जब अक्रूर जी रथ को लेकर आगे रवाना होते हैं, मार्ग में यमुना नदी आती है और अक्रूर जी यमुना में स्नान के लिए जाते हैं। कृष्ण और बलराम रथ पर बैठे हैं। अक्रूर जी के मन में चिंतन चल रहा है कि दुष्ट कंस मेरे कृष्ण कन्हैया का अहित न कर दे। बहुत चिंतित है, क्या करूंगा, कैसे इनकी रक्षा करूंगा। भगवान ने देखा अक्रूर जी चिंतित हो रहे हैं। भगवान ने अपनी माया अक्रूर जी को दिखाई। यमुना में जैसे ही अक्रूर जी ने डुबकी लगाई, भगवान शेष सैया पर लेटे हुए वही कृष्ण कन्हैया वहां पर नजर आए। उन्होंने सोचा कि अभी अभी तो मैं रथ में बैठा के आया हूं, यहाँ अंदर भगवान कैसे। पुनः जल के बाहर रथ की ओर देखा तो वहां पर भी कृष्ण और बलराम मुस्कुरा रहे हैं। फिर डुबकी लगाई, फिर देखा तो अंदर भी कृष्ण और बलराम। अक्रूर जी समझ गए कि जिनके लिए मैं चिंता कर रहा हूं वो कुछ साधारण नहीं है, ये स्वयं जगत पिता है। अब मुझे इनकी चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबकी चिंता करने वाला यही है। मुझे चिंता नहीं इनकी, अब मुझे चिंता नहीं इनकी, इन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। अक्रूर जी की चिंता चली गई। रथ आगे बढ़ा। श्री सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से वर्णन कर रहे हैं कि अक्रूर जी के साथ मथुरा नगरी में भगवान प्रवेश करते हैं। भगवान कहते हैं कि अक्रूर जी आप रथ लेकर जाइए, हम नगर भ्रमण करके यज्ञ भूमि पर पहुंचते हैं। भगवान सारे रिश्तों को तोड़कर माता पिता गोप वालों को छोड़कर मथुरा आए हैं। स्वर्ग में सारे रिश्ते नातों को छोड़कर चल दिए कन्हैया, राधा को छोड़कर चल दिए कन्हैया, राधा को छोड़कर। पल भर में सारे रिश्ते, पल भर में सारे रिश्ते नातों को तोड़कर चल दिए कन्हैया, राधा को छोड़कर चल दिए कन्हैया, राधा को छोड़कर। निदियां उड़ाई मेरी
चैन को चुराया क्यों, दूर ही जाना था तू जिंदगी में आया क्यों, दूर ही जाना था तू जिंदगी में आया क्यों, निदिया उड़ाई मेरी चैन को चुराया क्यों, दूर जाना ही था तो जिंदगी में आया क्यों। खुशियों के पल छीने, खुशियों के पल छीने, सब गम से नाता जोड़ के चल दिए कन्हैया राह को छोड़ के। भगवान मथुरा में प्रवेश करते हैं, अक्रूर जी को रवाना कर देते हैं। हम नगर भ्रमण करके आते हैं। मथुरा की जनता ने, प्रजा ने भगवान के पराक्रम के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में पहले ही सुन रखा था। आज जब दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो सभी युवक युवतियां अपने अपने घरों की, महलों की झरोखे में खड़ी हो गई और भगवान पर पुष्प वर्षा करने लगी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। दर्शनों का परम आनंद सुख प्राप्त करने लगी। इसी समय भगवान की भेंट एक धोबी से होती है, जो राजसी वस्त्रों को धोने और रंगने का काम करता था। कंस के लिए राजसी वस्त्र लेकर महल में जा रहा था। भगवान ने कहा, जरा ये राजसी वस्त्र हमें भी पहनने दो। धोबी कहता है कि तुम गांव के ग्वाले गंवार क्या जानो राजसी वस्त्रों का मोल। खबरदार दोबारा मत कहना ऐसा। भगवान ने जोरदार तमाचा उसके मारा और सर धड़ाम से नीचे, उसका भी उद्धार कर दिया। आगे पहुंचे, वस्त्र लेकर, गोपगाल साथ में है। मार्ग में एक दर्जी मिला, उससे कहा, भाई हमारे लायक इन वस्त्रों को बना दो। दर्जी ने देखा, बड़ी अद्भुत छवि थी भगवान की। मन मोहित हो गया और जैसा भगवान ने कहा वैसे वस्त्र उनके लिए तैयार कर दिए। सबने वस्त्र पहने और नगर भ्रमण को पहुंचते हैं। भगवान ने उस दर्जी पर भी कृपा की और मृत्यु उपरांत उसे सारूप्य मोक्ष प्रदान किया। आगे एक कुब्जा स्त्री से भगवान की भेंट हुई, जो चंदन का कटोरा लेकर कंस के महलों की ओर जा रही थी। भगवान उसे आवाज लगाते हैं, हे सुंदरी। कुब्जा सोचती है, पीछे मुड़कर देखा कि मैं तो सुंदरी नहीं हूं, हो सकता है किसी और का आवाज था। भगवान ने दोबारा कहा, हे सुंदरी, हम तुमसे ही कह रहे हैं। कुब्जा कहती है, हे प्रभु, क्यों मेरी ठिठोली उड़ा रहे हो, क्यों मेरी हंसी उड़ा रहे हो? तुम्हें कैसे मैं सुंदर प्रतीत होती हूँ? मैं तो कुब्जा हूँ और कुरूप हूँ। यहाँ पर भगवान इशारा कर रहे हैं कि सौंदर्य सिर्फ शरीर का नहीं होता, सौंदर्य, वास्तविक सौंदर्य अपने हृदय का होता है। एक बार राजा जनक के दरबार में विद्वानों का सभा हो रही थी। सभी बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं राजा जनक के दरबार में। राजा जनक अपना सिंहासन लगाकर बैठे हुए हैं। तभी अष्टावक्र जी का आगमन होता है।
अष्टावक्र जी का शरीर 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा था, क्योंकि जब अष्टावक्र जी पेट में थे, मां के गर्भ में थे, तो जो उनके पिता वेद पाठ आदि करते थे, तो उनमें गर्भ में से बैठे बैठे ही उनकी कमियां निकालते थे। पिताजी ये कमी है तुम्हारे इसमें, आपके उच्चारण में ये अशुद्धि है। गर्भ में से बैठे बैठे पिता को बोलते हैं, बोले तू अभी तो गर्भ में है, फिर भी मेरी कमियां निकालता है, टेढ़ी मेढ़ी बातें करता है, जा तेरा शरीर 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। छाप जाती है। अष्टावक्र जी गर्भ से ही कहते हैं कि पिताजी आपका श्राप मेरे शरीर को लगेगा, मुझे नहीं, मैं तो अजर अमर आत्मा हूं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयम दहति पावक न चैनम कलिन्दन्ति आपो न च शोषति मारुता। मैं वह परम तत्व हूं, मुझे शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। भगवान ने कहा। अष्टावक्र जी पहुंचे राजा जनक के दरबार में। अष्टावक्र जी जैसे ही दरबार में पहुंचते हैं, सभा के बीच पहुंचते हैं, सभी विद्वानों की सभा हंस पड़ती है अष्टावक्र जी के शरीर को देखकर, हंस पड़े। अष्टावक्र जी राजा जनक को संबोधित करके कहते हैं, हे जनक, तूने ये कैसी सभा लगाई है? सारे चमार ही चमार बैठा रखे हैं सभा में, बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि आप हमारी हंसी उड़ा रहे हो, हम तुम्हें चमार नजर आते हैं। परंतु अष्टावक्र जी की दृष्टि बड़ी तात्विक थी। राजा से कहा, सारी सभा से कि हे राजन, ये मेरे शरीर को देखकर हंसे। शरीर चमड़े का बना हुआ है और चमड़े की पहचान चमार ही कर सकता है। सो ये सब चमार बैठा रखे थे सभा में। राजा जनक अष्टावक्र जी के चरणों में गिर पड़े। उनके तत्व ज्ञान को देखकर उन्होंने अष्टावक्र जी को अपना गुरु बनाया। तात्पर्य यह कि शरीर का सौंदर्य वास्तविक सौंदर्य नहीं है। अगर शरीर का सौंदर्य वास्तविक होता तो बुजुर्ग अवस्था में शरीर पर झुर्रियां न पड़ती। क्योंकि ये असत्य है और सौंदर्य सत्य का होता है जो सदा रहा है, पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा। वो वास्तविक सौंदर्य होता है। व्यक्ति के कर्म पूजाते हैं, आचरण पूजाता है, शरीर नहीं। कुब्जा से कहा, हे सुंदरी, हमें भी ये चंदन लगा दो। बोले, आपको प्रभु मैं कैसे सुंदर नजर आ रही हूं? चंदन लगाने के लिए जब कुब्जा उनके मस्तिष्क तक पहुंच नहीं पाई, ऊपर नहीं हो पाई, तो भगवान ने एक हाथ उसकी ठोड़ी पर लगाकर उसको ऊपर किया और कुब्जा सचमुच सुंदरी में परिवर्तित हो गई। ये भगवान की अनन्य कृपा देखी, अद्भुत सुंदरी बन गई। भगवान कुब्जा को सुंदर रूप प्रदान करते हैं। इसलिए कहा है कि सबका कर आदर समान, जो नजर आए ना जानो किस रूप में नारायण मिल जाए। नामदेव जी बाटी बना रहे थे।
एक कुत्ता आया और वो जो रोटी बना रहे थे उसको लेकर भागा। नामदेव जी सर्वे खलु इदम ब्रह्मा, सब में ब्रह्म है, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किस सूझ वाली आंख ने पहचान की। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम चोरी पानी। सब में भगवान का दर्शन करते थे। कुत्ता आगे आगे चल रहा है, नामदेव जी घी का कटोरा लेके पीछे पीछे जा रहा है। बोले प्रभु रुखी तो ना खाओ। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। बोले रूखी तो न खाओ प्रभु, घी तो लगाओ। रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे, तेरा मेरा एक नूर, तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हुजूर। तूने शकल बनाई है स्वान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की। और कुत्ते में से भी भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने देखा है तो कुत्ते में भी मेरे दर्शन करना है। एक बार की और बात है कि सामने एक प्रेत नामदेव जी को दिखा, तो बहुत लंबा। नामदेव जी कहते हैं कि भले पधारो लंबक नाथ। इतना लंबा था तो भले पधारो लंबक नाथ। भूत में भी भगवान ही देख रहे हैं और वास्तविकता यही है कि सब में वही है। और प्रेत तो अदृश्य हो गया, लेकिन भगवान प्राकट्य हो गए, वहां पे प्रकट हो गए। कुब्जा का कल्याण किया। आगे प्रस्थान करते हैं भगवान। धनुष यज्ञ की भूमि के द्वार पर पहुंचते हैं। कंस ने अपनी जो प्लानिंग की थी, कोलिया पीड़ हाथी को मदिरा पिलाई हुई थी कि जब जब द्वार पर कृष्ण आएंगे तो सबसे पहले यही उनका काम तमाम कर देगा। भगवान ने कोलिया पीड़ हाथी को मारकर उसका कल्याण करके उसके दांत उखाड़ लिए। और यज्ञ भूमि में प्रवेश किया। एक दांत कृष्ण के कंधे पर, एक बलराम जी के। कंस ने देखा तो होश उड़ गए। कंस भयभीत हो गया। कृष्ण कहते हैं, बोले मामा श्री, आज पहली बार आपसे मुलाकात हुई है। तो सोचा कि खाली हाथ न चले, मामा जी के लिए कुछ भेंट ले चले। सो ये कोलिया पेड़ के हाथी के दांत आपके लिए लेकर आए हैं। मानो भयभीत कंस को खिल्ली उड़ाकर और भयभीत कर दिया। उसकी योजना के अनुसार उसने मल्ल युद्ध प्रारंभ किया। चाणूर, मुष्टिक आदि जो पहलवान युद्ध के लिए, द्वंद्व युद्ध के लिए लगाए थे, वहां की प्रजाजन ने विरोध किया। युद्ध बराबर वालों में होता है, मुकाबला बराबर वालों में होता है। ये एक नन्हे शिशु हैं, अबोध अवस्था है, और तुम्हारे पहलवान बलिष्ठ हैं। विरोध किया सबने, लेकिन भगवान ने सबको समझा बुझाकर शांत किया। बोले धैर्य धारण कीजिए। युद्ध प्रारंभ हुआ। कृष्ण और बलराम ने यज्ञशाला में कंस के एक एक पहलवान को उठा उठाकर खूब पटका और सबका राम नाम सत कर दिया। अब तो कंस घबरा गया।
कंस ने तलवार उठाई और भगवान को मारने के लिए दौड़ा, लेकिन इससे पहले ही भगवान ने उसके पास पहुंचकर उसके बाल पकड़कर नीचे पटक दिया। बोले याद कर, इसी प्रकार तेने मेरी मां देवकी के बाल पकड़े थे, इन्हीं हाथों से तेने माता देवकी के ऊपर तलवार उठाई थी। आज अपने सारे पाप कर्म याद कर रहे, क्योंकि तेरा अंत समय आ चुका है। और भगवान उसकी छाती पर बैठकर उसके मुष्टिक प्रहार करने लगे। भगवान के कोमल हाथ भी उसे वज्र के समान चोट पहुंचाने लगे। और इस प्रकार देखते ही देखते कंस का उद्धार किया। यद्यपि कंस भगवान का शत्रु था, पर फिर भी उसे वो मुक्ति दी जो बड़े बड़े योगियों को प्रदान करते हैं, क्योंकि उसने कैसे भी भजा हो, लेकिन भगवान को तो भजा। ऐसी दृष्टि होना भी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि भले चाहे शत्रु हो, लेकिन जहां देखे वहां कृष्ण कृष्ण नजर आए। जो मुझे जिस भाव से भजता है, मैं उसे उसी भाव से प्राप्त हो जाता हूँ। मीरा को प्राप्त हुए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई। जो जिस भाव से बचता है, कोई सखा भाव से बजे तो उसे सखा भाव से प्राप्त हुए। सुदामा जी को सखा भाव से प्राप्त हुए। किसी ने अपना पुत्र समझा तो पुत्र भाव से प्राप्त हुए। किसी ने अपना पति मानकर आराधना की तो पति रूप में भी उन्हें प्राप्ति हुई। तुलसीदास जी ने वर्णन किया, तुलसी अपने राम को रीज भजो या खीज, भूमि फेंके उगेंगे उल्टे सीधे बीज, सियावर रामचंद्र की जय। किसान जब खेत में बीज बोता है तो ये नहीं देखता कि बिल्कुल सीधे 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 बो, कैसे भी फेंक देता है और सब अंकुरित होते हैं। अपने राम को कैसे भी भजो, आप प्रेम से उसे माखन चोर भी कहोगे तो भी वह राजी है। जो गिरिराज पर्वत को उठाने वाला है, उसको मुरलीधर भी कहोगे तो भी वह प्रसन्न है। प्रेम प्रभु का है। कंस को मुक्ति प्रदान की, पूरी सभा में जय जयकार होने लगी। आकाश से देवगण पुष्पों की वर्षा करते हैं और वेद मंत्रों से भगवान की स्तुति करते हैं। कंसवध के बाद सभी प्रजाजनों और महाराज उग्रसेन जी ने श्री कृष्ण को राज सिंहासन पर बैठाने के लिए निवेदन किया, लेकिन भगवान कहते हैं कि मुझे सत्ता नहीं चाहिए, मैं तो धर्म की स्थापना करने के लिए अपना कर्तव्य कर्म कर रहा हूं। राज सिंहासन पर तो उग्रसेन जी बैठेंगे। पुनः उन्हें राजा बनाया और अपने माता पिता देवकी और वासुदेव जी को कारागार से मुक्त करने के लिए उनके कारागार में पहुंचे। 11 वर्ष के बाद भगवान का प्रथम मिलन अपने माता पिता से हुआ। भगवान कहते हैं कि हे माते, मैं समर्थ था, फिर भी तुम्हें मुक्त नहीं कर पाया। तुमने मेरे लिए कंस की यातना है सही। जो पुरुष समर्थ होकर भी बूढ़े माता पिता, सती पत्नी, बालक, संतान, गुरु, ब्राह्मण और शरणागत का भरण पोषण नहीं करता, वह जीता हुआ भी मुर्दे के समान है। मेरे होते हुए भी आपको कष्ट सहने पड़ेंगे।
मेरे जीवन को धिक्कार है, लेकिन माँ देव की कुछ नहीं सुन रही है, बस अपने पुत्र को देखे जा रही है और अश्रु बहाई जा रही है। खुशी से गदगद हो गई, हृदय से लगा लिया। जेल में पाई गई सारी यातनाएं, सारे दुख भूल गई और इतना रुदन किए जा रही है कन्हैया को हृदय से लगा कर कि कन्हैया उसके नेत्रों के अश्रु से भीग गए, मुक्त किया देवकी वासुदेव जी। अब कृष्ण और बलराम नंद बाबा के पास आए, बोले बाबा आप पुनः वापस लौट जाइए। पिताजी, आपने माँ यशोदा ने बड़ी लाड प्यार से हमारा लालन पालन किया है, आपका प्रेम सदा हमें याद रहेगा। परंतु हे पिताजी, मेरा कर्म पथ मुझे बुला रहा है, मुझे अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ना है, सो आप लौट जाइए। नंद बाबा कहते हैं कि तुम्हारे बिना मैं कैसे वापस जाऊंगा, यशोदा को क्या मुख दिखाऊंगा कि मेरा लल्ला साथ में क्यों नहीं लाए। बोले माँ से कहना मैं अति शीघ्र आऊंगा। अक्रूर जी समझाते हैं कि आप इन्हें सिर्फ अपना ही पुत्र मत समझिए, ये जगत के कल्याण के लिए अवतरित हुए हैं, इन्हें अपने कर्म पर जाने दीजिए। और बड़ी मुश्किल से उन्हें समझा बुझा कर वापस भेजते हैं। श्री सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं कि हे राजा परीक्षित, इसके बाद एक दिन माँ देवकी और वासुदेव जी ने विचार किया कि कृष्ण और बलराम की उम्र विद्याध्ययन की हो गई है, इन्हें गुरुकुल में भेजा जाए। सो अवंतिकापुरी में उज्जैन शिप्रा के तट पर सांदीपनि ऋषि के आश्रम में कृष्ण और बलराम विद्याध्ययन करने जाते हैं। मात्र 64 दिन में, 64 रात्रि में 64 कलाओं का ज्ञान भगवान ने प्राप्त किया। आश्रम में रहकर गुरुदेव की सेवा करते हैं। जिनके द्वार पर दुनिया झाड़ू लगाती है, वो गुरु के द्वार पर झाड़ू लगाता है। जिनके चरण दबाने के लिए लोग तरसते हैं, वो गुरु के चरण दबा रहा है। क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति गुरु के द्वारा ही संभव है। मुनिवर शयन कीन जब जाई, लागे चरण चापन दो भाई। राम जी ने भी किया। हो गुरु पद रज मृदु मंजूर अंजन, नयन अमिय दृग दोष विभंजन। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। श्री गुरु पद नक मणि कन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि के होती। गुरु के चरणों का ध्यान इसलिए कहा है, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में,
सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंद शारदा माता है, जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। वो सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। दाता माँ दिखता है, आप कर्म के दाता है। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को, मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब वन राय, सात समंदर मसी करूं, पर गुरु गुण लिखा न जाए। यह तन विष की बेलरी, ये शरीर विष की बेल है। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, सिर दीजे सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर सिर देने के बाद भी गुरु की प्राप्ति हो जाती है तो भी सौदा सस्ता है। इसलिए कहा है तीरथ ना है एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। तीर्थ में जाते हो आप, एक फल की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी संतों की शरण में चार फल, संत मिले फल चार, उससे चौगुना। जब गंगा मैया पृथ्वी पर अवतरित हो रही थी, राजा भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर
पृथ्वी पर अवतरित हो रही थी तो गंगा भगवान से प्रार्थना करती है, हे प्रभु, वहां पर पृथ्वी लोक पर सब पापी मुझ में आकर स्नान करेंगे और मैं तो सब मुझ में पाप छोड़कर जाएंगे और मैं तो धूमिल हो जाऊंगी, मतलब मेरा निर्मल जल पापों से युक्त हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि हे गंगा, तुम उसकी चिंता मत करो। जब पापी लोग तुम में अपने पाप छोड़कर जाएंगे, लेकिन जब कोई ब्रह्म ज्ञानी संत तुम में आकर स्नान करेगा तो तुम्हें उन पापों से मुक्ति होती रहेगी। पापियों का उद्धार तुम करोगे, पापियों के पाप को तुम काटोगी, लेकिन तुम्हारे पापों को ब्रह्म ज्ञानी संत जब स्नान करेंगे तो तुम्हारे पापों को वो काटेंगे। ऐसी ये ब्रह्मनिष्ठ संतों की महिमा। सिर दीजिए सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर इस संसार में ऐसे संत जन, ऐसे गुरुजन नहीं होते तो तापत्रय, तीनों तापों से ये संसार जलता रहता। गुरु एक शीतल चंदन की छाया है। आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। ये संतों की कृपा है कि हम जब उनके नजदीक बैठते हैं तो उनके आध्यात्मिक तरंगों से हमें आनंद की अनुभूति होती है। आपके घर में कोई एक जना भी अगर भजन करने वाला है, एक जना भी अगर मंत्र जप करने वाला है तो पूरे घर का माहौल आध्यात्मिक हो जाएगा। जैसे चुंबक अपनी किरणें छोड़ती है और लोहा खींचा चला आता है, अपनी तरंगे फेंकती है। इसलिए स्थान का महत्व होता है। हमें घर में जब ध्यान करने में वो आनंद नहीं आता जो मंदिर में बैठकर जब ध्यान करने में आनंद आता है, और मंदिर में भी जो जब ध्यान करते हैं उससे भी ज्यादा सत्संग में आनंद आता है। क्योंकि शायद हो सकता है मंदिर में एक ही भगवान हो, भोलेनाथ का हो या कृष्ण जी का हो, या लेकिन सत्संग में सारे देवता होते हैं। सभी देवता, सभी तीर्थ जन। तत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसंति तत्र यत्र अच्युतादार कथा प्रसंग। सारे तीर्थ वहां विद्यमान होते हैं। अगर आप सभी तीर्थों में नहीं जा सको तो सत्संग में चले जाना, कथा में चले जाना, आपको संपूर्ण तीर्थों में स्थान का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि भगवान ने खुद कहा, पहले भी मैंने वर्णन किया, ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय नवे मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वहां अवश्य होता हूं। भगवान ने अपना एड्रेस स्वयं बताया है, कहीं मत ढूंढना, सत्संग में मैं मिल जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण गुरु सांदीपन जी का शिष्यत्व स्वीकार करके उनकी खूब सेवा की, आश्रम में झाड़ू बुआरी करते, कभी ऐसा कोई कार्य न करते कि किसी गुरु भाई को उनके व्यवहार से हृदय को चोट लगे। गुरु सेवा से ही सारी विद्याएं आती है, सारे संस्कार आते हैं। सिर्फ पैसे कमाने की विद्या नहीं होती, वो शिक्षा हो सकती है, विद्या नहीं हो सकती। संस्कारहीन शिक्षा पतन का कारण होती है और संस्कारवान शिक्षा प्राणी मात्र के कल्याण का कारण होती है।
ज्ञान तो रावण के पास भी था, प्रकांड पंडित था, पर उसका ज्ञान प्राणी मात्र को कष्ट पहुंचाने के काम आया। और राम जी का ज्ञान जगत के कल्याण के लिए काम आया। सिर्फ ज्ञान होना पर्याप्त नहीं होता, उसमें संस्कार भी होना चाहिए, उसमें धर्म ही होना चाहिए, धर्म युक्त ज्ञान होना चाहिए। सा विद्या या विमुक्त है, विद्या वह है जो मुक्त कर दे, जो विकारों से मुक्त कर दे, जो कुसंस्कारों से मुक्त कर दे, वो विद्या है। अधूरी शिक्षा मुसीबत का कारण बन जाती है। महाभारत के युद्ध के समय अश्वत्थामा ने और अर्जुन ने दोनों ने ब्रह्मास्त्र चलाया। दोनों को ब्रह्मास्त्र का ज्ञान था, लेकिन जब भगवान ने कहा कि सृष्टि का विनाश हो जाएगा, अपने अपने अस्त्र को वापस लो, अर्जुन ने तो वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को ज्ञान नहीं था कि वापस कैसे लेते हैं। महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, मूर्ख, ऐसा अधूरा ज्ञान क्यों सीखा? जब तुझे इसकी विद्या नहीं आती, चलाना और वापस लेना, तो ऐसा अधूरा ज्ञान किस काम का? वेदव्यास जी ने अपनी दिव्य शक्ति से उसे ब्रह्मास्त्र को शांत किया। मतलब अधूरी शिक्षा दूसरों के पतन का कारण बन जाती है। कुछ पढ़े लिखे व्यक्ति एक नाव में सफर कर रहे थे, अपने आप को वीआईपी कहने वाले। जो बेचारा नाविक था, उसकी मजाक उड़ाई। बोले, तुझे इतिहास का ज्ञान है क्या? बोले, नहीं। बोले, तेरी 1/4 जिंदगी खराब है, बेकार है। दूसरे ने पूछा, बोले, तुझे भूगोल का ज्ञान है क्या? बोले, नहीं, मैं पढ़ा ही नहीं। बोले, फिर तो तेरी आधी जिंदगी बेकार है। इतने में ही तेज हवाएं चलने लगी, नाव डगमगाने लगी। उसे तो भूगोल भी नहीं आती थी, इतिहास भी नहीं आती थी, लेकिन नाव डगमगाने लगी। जब उसने पूछा उन युवकों से जो आज के मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हुए थे, बोले, तुम्हें तैरना आता है क्या? बोले, नहीं। बोले, मेरे तो अभी आधी जिंदगी बच रही है, तुम्हारी तो पूरी ही खराब है। मैं तो चला और वो तैर कर बाहर निकल गया और उनकी नाव डूब गई। अपने आप को कभी किसी से श्रेष्ठ साबित करने का प्रयास न करें। ज्ञान कभी किसी को पूरा नहीं मिल पाया, ज्ञान अगाध है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। आप 7 जन्म ले लो तो भी ज्ञान पूरा नहीं सीख पाओगे। भगवान आश्रम में भगवान की मित्रता सुदामा जी से होती है। एक दिन गुरु माँ कृष्ण और सुदामा जी को जंगल में लकड़ी लेने के लिए भेजती है। सुदामा जी को गुरु माता ने चने की पोटली दी। बोले, कुछ चने ले जाओ, भूख लगे तो खा लेना, दो। जंगल में लकड़ी काटने पहुंचे। अचानक तेज बारिश होने लगी।
तेज हवाएं चलने लगी। भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ पर और सुदामा जी पास ही के दूसरे पेड़ पर, दोनों एक एक पेड़ पर चढ़ गए। तेज बरसात हो रही थी। सर्दी से, ठंड से सुदामा जी कांप रहे थे। भूख लगी, चने खाने लगे। भूख इतनी प्रबल थी कि कन्हैया के हिस्से के जो चने थे वो भी उन्होंने खा लिए। भगवान ने सुदामा जी से कहा कि हे सुदामा, गुरु माँ ने जो चने दिए हैं जरा वो तो दो, मुझे भूख लगी है। भगवान ने निर्दोष भाव से सब कुछ बता दिया कि बोले कन्हैया देखो, मुझे तेज भूख लगी थी तो मैंने आपके हिस्से के चने भी खा लिए। पर कृपा करके आश्रम में जाकर किसी को मत बताना। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। कहते हैं वो चने शापित थे और उन चनों को ये शाप था कि जो भी इन चनों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। वो दरिद्र हो जाएगा। सुदामा जी बड़े विद्वान ब्राह्मण थे और जैसे ही सुदामा जी ने वो चने हाथ में लिए तो सुदामा जी समझ गए कि चने शापित थे और जो स्वयं लक्ष्मीपति मेरे साथ हैं, अगर इन्होंने ये चने खा लिए तो पूरी त्रिलोकी ही दरिद्र हो जाएगी। सो सुदामा जी ने वो शापित चने पूरे के पूरे स्वयं खा लिए और अपने भाग्य में दरिद्रता लिख ली। भले मैं दरिद्र हो जाऊं लेकिन मेरे कन्हैया नहीं, क्योंकि अगर ये दरिद्र हो गए तो पूरी त्रिलोकी ही दरिद्र हो जाए। इस बारे में एक कहानी आती है कि एक वृद्ध स्त्री थी, बड़ी ही भगवत भक्त थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी, बच्चे भी नहीं थे, अकेली थी। एक दिन 2 दिन से भूखी थी। एकादशी का उपवास आया। एकादशी को जब भिक्षा मांगने गई तो किसी ने उसे चने दिए। उसने वो चने उस पोटली में लाकर घर पर रख दिए। बोले द्वादशी का जब पारायण करूंगी तो ये चने खा लूंगी। पहले 2 दिन से भूखी। रात्रि को एक चोर वहां पर आता है और उस बिना देखे ही उस पोटली को उठाकर ले जाता है। सोचा इसमें कुछ गहने वहने होंगे। जाकर देखा बाद में तो उसमें चने थे। इधर जब प्रातः काल हुआ और वह स्त्री द्वादशी का पारायण करने के लिए चने की पोटली ढूंढने लगी तो वह नहीं मिली। उसने सोचा कि मैं 2 दिन से भूखी थी, एकादशी का पारायण करने के लिए वो चने भी मेरे भाग्य में नहीं थे।
जिस किसी भी मूर्ख ने वह चने चुराए हैं, वो अगर उन्हें खाएगा तो वह दरिद्र हो जाएगा। शाप दे दिया। वो चोर गुरु सांदीपन के आश्रम में पहुंचा, प्यास लगी हुई थी। गुरु माता ने उसे पानी पिलाया और बदले में वो पोटली गुरु माता को देकर चला गया। वही पोटली गुरु माता ने सुदामा जी को दे दी। तात्पर्य ये भी है कि किसी का हक नहीं छीनना चाहिए, नाहक का कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं ना, फलाने की प्रॉपर्टी हड़प लेता हूं, उसका धन चुरा कर धन हड़प लेता हूं, ये हड़प लेता हूं, वो हड़प लेता हूं, ये छीन लेता हूं, वो छीन लेता हूं। पता नहीं है उसे कि कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। जैसे हजारों गायों के बीच में एक बछड़ा अपने मां को ढूंढ लेता है, ऐसे ही तुम्हारे कर्म एक न एक दिन तुम्हें ढूंढ लेंगे और जो तुमने किया है उसका परिणाम मिलकर ही रहेगा। इसलिए कभी किसी का हक ना छीने। हक छीन कर किसी का ना चैन पाएगा तू, देगा जवाब क्या जब परलोक जाएगा तू। क्यों भूलता है तू भगवान तू नहीं है, सबसे बड़ा जगत में बलवान तू नहीं है। अपने के कर्म पर बस आंसू बहाएगा तू, देगा जवाब क्या जब परलोक जाएगा तू। किसी का अधिकार न छीने। सुदामा जी ने अपने भाग्य में दरिद्रता लिखी। दोनों आश्रम में आए, भगवान ने किसी को ये बात नहीं बताई। इस प्रकार जब भगवान का अध्ययन समाप्त हो जाता है, शिक्षा दीक्षा पूरी हो चुकी होती है, तो सांदीपन मुनि से प्रार्थना की कि प्रभु आपकी जो भी गुरु दक्षिणा हो, इस सेवक को योग्य समझें तो आप आज्ञा करें, मैं वह गुरु दक्षिणा आपको देना चाहता हूं। गुरु माता भगवान के ऐश्वर्य को समझ चुकी थी, भगवान के स्वभाव से, उनकी शक्ति से वो परिचित थी। गुरु माता का पुत्र प्रभास क्षेत्र में समुद्र में डूबकर मर गया था। इस दुख से गुरु सांदीपनि और उनकी पत्नी दोनों दुखी थे, लेकिन कृष्ण के जाने से अपने पुत्र की वह कमी दूर हो गई। परंतु जब कृष्ण विद्याध्ययन करके वापस घर को जाने के लिए गुरुदेव से आज्ञा मांगते हैं, तो गुरु माता दुखी हो उठी और उसने कहा कि हे कृष्ण, अगर तुम गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो हमारा पुत्र प्रभास क्षेत्र में डूबकर मर गया था सागर में, आप कृपा करके उसे हमें लाकर दे दीजिए। भगवान कृष्ण और बलराम दोनों साथ में प्रभास क्षेत्र पहुंचे।